मोदी जी तो सबको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि मोदी जी का जो ये कैरेक्टर है ये फासिस्ट है, क्योंकि जिस लोकतंत्र में आवाज़ को दबाता है यही लोकतंत्र विरोधी काम है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र में विरोध के आवाज़ को भी मजबूत करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा लोकतंत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन वो सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाती है वो गैर संविधान स्वयं काम करती है। लेकिन ये मैं याद दिला दूँ 2 अप्रैल 18 में जब ये SC/ST एक्ट आई थी तो यही मोदी जी ने उनको पास करा दिया था और देश के दलितों ने जब मचल पड़ा भारत में तो उनको तुरंत दे और उनको वापस करना पड़ा था, चाहे जितना भी उस देश के मजबूत प्रधानमंत्री हों। लेकिन दलित जो देश के अंदर सबसे कमज़ोर मानती है जनता, वो जब उठ खड़े हुए रोड पर तो उनको SC/ST एक्ट को वापस करना पड़ा और पुनः जो है उस एक्ट को पुरानी जो लानी पड़ी थी। ये जो किसान है देश भर के बहुत मजबूत हैं, ये दलितों से कमज़ोर हो गए क्या? जो इनका कानून वापस नहीं हो रहा है? देखिए, किसान दलितों से कमज़ोर नहीं है, किसान भी लड़ रहे हैं और दलित भी लड़ रहे हैं। दलित जो है का नाम है कि वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ खोया हूँ, उनको खोने के लिए क्या है, इसलिए वो अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों साल से वो अधिकार से वंचित रहे। तो मिले हैं ना? हाँ, किसानों के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं दलितों का। मैं खुद ही दलित व्यक्ति हूँ और मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और लगातार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं ये इस बात से लड़ रहा हूँ कि हमारे ज्योतिबा फुले ने, बाबा साहब ने कहा कि ये ज़मीन को कारपोरेट के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये ज़मीन तो गरीबों को जो जोतते बोते हैं उनका हक है कि वो ज़मीन उस पर जो है का ना उनको दिया जाना चाहिए। इसलिए हम विरोध में कि अगर ये ज़मीन कारपोरेट लूट लेंगे किसानों का तो किसान तो मरेंगे ही, जो मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं उनके भी खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम हर हालत में इस नीति का विरोध कर रहे हैं। क्या विकास के मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में या हिंदू मुस्लिम कार्ड फिर से खेला जाएगा? हिंदू मुस्लिम कार्ड तो किसानों ने मिटा दिया है, अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना उनके लिए बहुत ही कीड़ी खीर होगी। ये किसान आंदोलन ने जितना उन्होंने मुजफ्फरपुर और पिछली बार जो है दंगा करा करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था, आज ये किसानों ने भारत के अंदर एक नया आयाम पैदा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहेंगे। जिस तरीके से आज़ादी आंदोलन के कनाव की शहीदों ने किया था, हिंदू मुस्लिम की एकता किया था, इसलिए उनके हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। कार्ड चलेगा किसान विरोधी अगर हो तो तुमको वोट नहीं होगा, ये कार्ड चलेगा। क्योंकि जनता के हित के लिए जितनी भी पिछली सरकारें थीं यही सरकार उनकी आलोचना करती थी और कहती थी कि ये सरकारें किसान विरोधी हैं। लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो उन सरकारों से आगे बढ़ करके किसान विरोधी नीतियाँ पारित करते हैं। तो ये मजबूत नहीं है, बल्कि ये सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कमज़ोर नीति बना रहे हैं जो जनता के हित के लिए नहीं है। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री वो है जो लोकतंत्र में बहुसंख्यक के लिए, बहुजन समाज के लिए 85% लोगों के लिए जो कानून बनाता है, जो 85% के लिए अगर हित में है तब वो असली मजबूत प्रधानमंत्री है, वरना वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। मेरी समझ से वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो कहें या ना कहें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर जितना भी बहुमत से आए हैं, लेकिन वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री इस भारत के लिए सिद्ध होंगे। आज नहीं कल जनता इनको कहेगी, कल जनता इनको फासिस्ट कहेगी। आज जनता इनको कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी देश के हिटलर जैसी तनाशाही लाना चाहते हैं। देश के अंदर जिस तरीके से हिटलर भी अपनी मन की बात करता था और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं। आप जितना भी देखेंगे किसान आंदोलन में, आप जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी चाहे जितने भी लोग जो है क्या किसान संगठन बनाए हैं, उसमें देश के सबसे ज़्यादा उस संगठनों में 80% वो दलित हैं। जाके आप देख लीजिएगा, वो शोषित है जो उनके साथ झंडा में झंडा मिला के चल रहा है। तो सरकार मान क्यों नहीं रही है? तो सरकार को तो मानना ही मानना है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सत्ता से बेदखल होकर चली भी जाएगी। आप आगे आने वाला परिणाम देखिएगा। यूपी चुनाव में किस तरह से? यूपी चुनाव में भी जनता मन बना लिया है, अब इनको नहीं रहने देंगे। ये तो लफाजी सरकार है, केवल बात, जुमलाबाजी सरकार है, केवल बात करती है, काम कोई नहीं करती। यूपी सरकार नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया, यूपी सरकार जो डींग हाँकती थी को काम नहीं किया, तो जनता उनको क्यों वोट देगी? योगी जी कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, हमने 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी है उत्तर प्रदेश में। कल जो अमित शाह जी गए थे वहाँ पे यूपी में, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपराध रखा ही नहीं है, खत्म हो गया योगी राज में।
उत्तर प्रदेश में अपराध को जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैर लोकतांत्रिक है। उस तरह के अपराध को वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि क्या नाम है कि ये जिस तरीके से सरकार अपराध कर रही है, काउंटर कर रही है, जिस तरीके का वो कर रही है, ये बदले पूर्वक कार्रवाई है और सरकार को क्या नाम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर न्यायपालिका बनी है तो जितने भी गुंडे मवाली हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दे, कि सरकार स्वयं जो है काउंटर करेगी। वो दूसरी एक अगर वो कानून का वायलेंस करता है तो सरकार अगर ऐसी करती है तो वो भी कानून का वायलेंस होगा। चाहे आजम खां हो, उनके बेटे हों, उनकी सदस्यता छीन ली गई है, मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, सबसे ज़्यादा निशाने पर तो वही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही सरकार अगर इस तरह से प्रतिषेध से के द्वारा काम करती है तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। सरकार अगर यही काम दिखाने लगेगी तो जनता तो और अपने में प्रतिशोध करेंगे। इसलिए मैं इस कार्रवाई का मैं बहुत सख्त विरोध करता हूँ और माननीय योगी जी से मैं मांग करता हूँ कि आप सरकार हो, आप देश के एक संवैधानिक शक्ति है, स्टेट पावर है, आप इस जनता अगर करती है तो वो तो उसके लिए दंड आप दीजिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसको कौन दंड देगा। इसलिए जनता जो वो करेंगे अगर इस तरह से गलत गैर लोकतांत्रिक अगर कार्रवाई करते हैं तो पूरे देश के अंदर उसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। बीएसपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, क्या कहना आप इसका? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मण का प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो एक वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ, मैं बुद्ध के विचार को मानता हूँ। तथागत बुद्ध की दर्शन ही देश के अंदर, बीएसपी बुद्ध के रास्ते जाए या बीएसपी बुद्ध का रास्ता छोड़ दे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं जो चाहता हूं कि देश के अंदर बुद्ध के विचार ही इस देश में सर्वोपरि हैं। आज देश के अंदर ब्राह्मणवादी जो विचार अगर वो लेके चल रही हैं तो मैं इसे सहमत नहीं हूं। हम ये बात सच है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे देश का कोई भी जात हो, संविधान उनको अधिकार देता है अपनी बात कहें, लेकिन मैं उस ब्राह्मणवाद की बात को नहीं मानता हूँ। मैं देश के अंदर बुद्ध के विचार को ही मानता हूँ, भगत सिंह के विचार को मानता हूँ। उत्तर प्रदेश से आते हैं जी, तो बाबा साहब ने कहा था कि सभी समस्याओं की चाबी जो है ना राजनीति है, सत्ता में आना चाहिए दलितों को। यदि बीएसपी ब्राह्मणों के दम पे राजनीति में आ जाती है, सत्ता पा लेती है, तो आपको दिक्कत क्या है उससे? अगर बीएसपी सत्ता में आ जाती है, हालांकि मैं देखा हूँ बीएसपी सरकार में अगर रही है तो सांप्रदायिक दंगे नहीं करने दिया है, लेकिन जो आज अभी ब्राह्मण सम्मेलन करके जो कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई जातीय आधार पर वो ब्राह्मण सम्मेलन जो कर रही है, अध्यात्म को उन्होंने पैदा कर रही है, जो एक दकिया रूसी विचार पैदा कर रही है। यही विचार करने से तो हिंदू मुस्लिम का भेद पैदा हो जाता है। इसलिए मैं उनसे भी सावधान रहने की बात कहूँगा कि बहन मायावती जी इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे तो एक तरफ तो लाएंगे और दूसरे तरफ बहुमत हिस्सा जो बहुजन है वो अपना दूसरा रास्ता भी पकड़ लेंगे। वो जहाँ जाए ये मैं नहीं आपको बता पा, वो कोई भी करता हो। अगर वो परशुराम की मूर्ति 108 नहीं 115 भी बनवा दे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो वो हमारे समझ से वो गलत कर रहा है। इसलिए कि देश के अंदर क्यों नहीं भगत सिंह की मूर्ति बनवाता है, क्यों नहीं बाबा साहब की जो है 200 फीट की मूर्ति बनवा देता है, क्यों नहीं बुद्ध ने जो भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले करता है, बाबा साहब का किसने बनवाया है? मायावती ने तमाम मूर्तियां बनवाई और सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी की मूर्ति है तो वो डॉक्टर भीमराव। नहीं तो 120 का बना दे, 100-150 का बना दे अगर वो कम है अभी तो। लेकिन सर मूर्तियों से विकास तो नहीं होता ना। हम ये बात जरूर कह रहे हैं कि मूर्तियों से विकास नहीं होता है। हम मूर्ति पूजक भी नहीं है, हम देश की नीतियों से विकास होगा और किसान मजदूर के पक्ष में अगर देश के अंदर नीतियाँ बनती है तो वही विकास होगा, वरना जाति की बात करने वाले भी वो सब फेल हो जाएंगे इस देश में।